धर्म में ना बटे, मैं मुस्लिम हूँ इसके मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू बात करूँ, ये नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा चीज होता है इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी। ये भर्रा का वो बड़ा पुल है, इतना वातावरण को खराब करेगा, तो यहाँ कम से कम एक डस्टबिन का जरूरत है। सुपरवाइजर और इंजीनियर उसका काम है, नगर निगम का काम है, छुटकन नेता जो है उनका काम है। तो क्या नगर निगम का निगाह यहाँ तक नहीं पहुँचा? सवाल तो है कि क्या बोकारो कभी कनाडा बन पाएगा, क्या अमेरिका को या हम चाइना को बीट कर पाएंगे? छुटकन नेता लोग तो हर घर में जिंदाबाद जिंदाबाद, हर घर में नेता मिलेगा जी, उसमें नेताजी का भी। हाँ, हर गाड़ी में आप यहाँ का गाड़ी में जेएमएम का, कांग्रेस का मिलेगा ही मिलेगा। बन के उसके बाद फिर जब ये पाइपलाइन का काम हुआ ना, जब टूटा से टूटले तो पानी आया, कभी भी कोई भी गिर सकता है इसमें। आपको 3500 वार्ड यानी पूरे चास का ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए समाज के लिए और घंटी बजा दीजिए, जैसे चोर नेता और करप्ट ऑफिसर की भी घंटी बजे। तो गाइस, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो झारखंड के बोकारो शहर का वार्ड नंबर 1 कहां पहुंचा है, आइए देखते हैं। यह है भर्रा और यह है विस्थापित का गांव, वही विस्थापित जिसने बीएसएल प्लांट को बसाया और उनको लगा कि उनका फिर तरक्की होगा और उनका उन्नति होगा। आइए देखते हैं कि वही विस्थापित का आज क्या हाल है। क्योंकि नगर निगम चुनाव होने वाला है और जितना भी नेता लोग हैं वो अपने बिल से निकलेंगे और बेहतर बनाने का, बेहतर समाज बनाने का दावा करेंगे। वो दावा अब तक कितना पूरा हुआ है, आइए देखते हैं। यह है भर्रा का इमामबाड़ा और वो है बड़ी मस्जिद। यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है वार्ड नंबर 1। आडलब मोहम्मद का पोस्टर भी है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली अभी ये है स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो होता है ना वो डिटेल देगा आपको। क्यों डिटेल देगा? पढ़ा लिखा होता है स्टूडेंट, तो समझता है आने वाला जनरेशन है, इसी को कहते हैं जेन जी। यही है वो जनरेशन जो नेपाल में विद्रोह किया है, तो ये समझ रखता है, बहुत कुछ देखा हुआ होता है अपने बाप दादा का और अभी का सिचुएशन। तो पूछते हैं क्या मैटर है और क्या क्या मतलब समस्या है यहाँ पे। हेलो भैया। तो यहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या है? रोड तो दिख रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन नीचे शाह मोहल्ला में नहीं है रोड, और रांची मोहल्ला में नहीं है, उधर जाके देखेंगे। बट यहाँ तो रोड दिख रहा है, नाली वगैरह भी, और रोड चौड़ा भी है, नाली भी क्लियर है, बिजली का भी कनेक्शन है। मेजर प्रॉब्लम क्या है वार्ड नंबर 1 का? तो सर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भर्रा इलाका है, तो यहाँ का सबसे मेजर प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का सबसे मेजर ये पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, और उसी के कारण सबको जो ज़रूरतमंद है उनको पानी नहीं मिल पा रही। और सेकेंडली ये बात है कि लाइन वाइन के भी कुछ इशू है, माइनर इशूज़ है, वो खैर निगम से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उसको भी सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। और सबसे मेजर जो एक कहा जाए इस पे, तो एक उधर भी कुछ रोड का इशू है सबसे आगे पे, और इधर साइड में भी पुल के तरफ कुछ रोड का इशू है माइनर। पानी का इशू है एक। हाँ, पानी। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर 10 प्रॉब्लम बताना हो नगर निगम का, तो एक तो पानी आ गया, उस पे एक इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। उसके बाद उस पे एक रोड भी जोड़ लीजिए। हाँ, रोड भी जुड़ा, क्योंकि रोड पे हर जगह सही रोड, ठीक है, रोड आ गया। फिर उसके बाद स्कूल, हाँ स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल, तो मैट्रिक वगैरह के लिए, 10th के लिए, हाँ 10th के लिए भी इशू है यहाँ पे, बिल्कुल है इशू। अच्छा, मतलब 10th का स्कूल नहीं है ना? 10th का स्कूल नहीं है इधर, और स्कूलिंग का इशू है। प्लस यहाँ पे हेल्थ केयर का भी इशू है। यहाँ पे सामने आमने सामने पे हम लोग का कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है एज पर बीजीएच को देखा जाए, और वो आबादी के हिसाब से एटीएम, हाँ एटीएम भी चाहिए होगा, बैंकिंग वगैरह का आबादी क्राउडेड है काफी। वो सब सबसे मेन में आगे, वो सब यहाँ पे नहीं है, उसकी बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है यहाँ पे। उसको देखा जाए, उसको नजरअंदाज ना किया जाए यहाँ पे। तो नगर निगम का कभी गाड़ी वाड़ी आता है साफ सफाई के लिए? आते हैं, बट वो एक टाइमिंग के तौर पे आते हैं, उतना क्लीननेस नहीं। आप देख सकते हैं जैसे कि इधर यहाँ पे क्लीननेस होता है, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। उसके लिए कोई अपग्रेडिंग एक सोर्स नहीं लगाया जाता कि नहीं आए 2-3 दिन में 1 दिन में आया जाए, उसको क्लीन रखा जाए, बेस्टली अपना बेस्ट दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिया जा रहा है कि नहीं बस क्लीन हो रहा है तो हो रहा है, और उसके लिए भी 1-2 कर्मचारी चार्ज करते हैं, ये भी मैं कर रहा है, चार्ज करते, तो वो भी नहीं होना चाहिए। चार्ज पर बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए। वो चीज जहाँ पे चार्ज पे कैलकुलेट हो रहा है तो वो फिर सरकार का काम नहीं हो रहा, वो फिर पब्लिक ही पे कर रहा है, तो फिर हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? इसका मतलब हमारा टैक्स पे करना अनअवेलेबल है, वो तो भाई कोई उसका फिर ये मतलब नहीं होगा। कौन से क्लास में हो? मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहा है। ये आने वाला जो भर्रा से एक लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, और ये इस अनुभव को देखकर आगे जब जा रहा है मेट्रो सिटीज की तरफ जा रहा है, तो वहाँ तुमको बहुत क्लीननेस देखने को मिल रहा होगा। हालांकि बोकारो स्मार्ट सिटी का दावा कर रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है। अभी कनाडा पहुंचना और यूरोप से कंपेयर करना, अमेरिका से कंपेयर करना, वी आर बैकवर्ड अप टू चाइना। 20 साल हम लोग पीछे है, अभी हम लोग को अभी बहुत प्रोग्रेस करने की जरूरत है। तो ये सेंस है, यही वो सेंस है जो इलेक्शन में जरूरत है बाकी को पैदा हो, ताकि वो वोट सही जगह पे दे। आप लोग भी इस चीज का कोशिश कीजिए और अपने जहन में लाइए कि हम लोग नगर निगम ऐसा चुने जो हमारे लिए बेस्ट कर सके, ऐसा नगर निगम ना चुने जो हम लोग को बर्बाद कर सके। यानी जाति धर्म और बाकी चीज से ऊपर आपको समाज, ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट होता है। ह्यूमैनिटी, आप अगर ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं तो अच्छी चीज के लिए कीजिए। आप अच्छा सोचिए, आप जेनजी है, आप जनरेशन है, आपको अच्छा, अगर आप अच्छा सोचिएगा
तो आपके आने वाले पीढ़ी भी अच्छे ही होंगे, सीधी सी बात है। धर्म में ना बटे और हाँ, साफ हाँ, सफाई धर्म में ना का बटे। मैं मुस्लिम हूँ, इसके मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू बात करूँ, ये नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा चीज होता है इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी लाइए, आप सही का साथ दीजिए। थैंक यू सर। हम कहेंगे कि हवा प्रदूषित हो रहा है और वातावरण खराब हो रहा है, खराब करने वाले भी हम ही लोग हैं। और हालांकि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। सामने नदी है, नदी में कितना ही कचरा बहता है, आपको एकदम नहीं पता होगा। यहाँ पे समाज सेवी लोग, एनजीओ चलाने वाले लोग आपको दिख जाएंगे कि जो है वो दोहा गाते हैं कि भाई हम नदी को सफाई का अभियान के लिए फंड उठा रहे हैं। इतना सारा बीएसएल प्लांट का फंड आता होगा, कभी क्लीननेस आपने यहाँ नहीं देखा होगा। ये भर्रा का वो बड़ा पुल है, बोकारो होटल के जस्ट सामने है, और यहाँ पर कभी क्लीन नहीं हुआ है। ये नदी बस छोड़ दिया गया है लवारिस के तरह, और यहाँ आप कचरा देख सकते हो। तो यही वो कचरा है जो वातावरण को खराब करेगा। एक प्लास्टिक जो है वो सदियों लग जाता है उसको डिकम्पोज होने में, वहाँ पे ख़त्म होने में, उसको ज़मीन के अंदर जब वो जाता है तो कितना वातावरण को ख़राब करेगा। तो यहाँ कम से कम एक डस्टबिन का ज़रूरत है भर्रा में, वार्ड नंबर में। तो ये सब किसका काम है? ये सब काम है इंजीनियर का, जो रिक्रूट हुआ है इस वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 1 के लिए जो रिक्रूट हुआ है, सुपरवाइजर और इंजीनियर, उसका काम है। नगर निगम का काम है, छुटकन नेता जो है उनका काम है। तो कम से कम उनको ये साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये ब्रिज जर्जर हो चुका है। एक ज़माना में बना था जब विस्थापितों ने प्लांट को ज़मीन दिया था, और उसके बाद उस ज़मीन में उम्मीद के साथ उनको बसाया गया था यहाँ। उसके बाद ये ब्रिज बनाया गया था। ये ब्रिज का हालत आप देख सकते हो कि बैरियर वेरियर कुछ नहीं, कभी भी कोई गिर सकता है, टेम्पो गिर सकता है, गाड़ी गिर सकता है, बाइक गिर सकता है, इंसान गिर सकता है। और आप देख लो क्या हालत है इनका। तो ये हाल है। और यहाँ पे ये कचरा में एक डस्टबिन तो ज़रूर कंपलसरी है वार्ड नंबर 1 में। तो ये स्थिति है। रोड भी नहीं बना है शाह मोहल्ला में, जो एकदम लास्ट वाले कॉर्नर छोर पे जो लोग हैं वहाँ पे। और ये एंट्री है, कभी भी एंट्री किसी चीज़ का सही होता है, खूबसूरत होता है, यही वो एंट्री है। और इसी एंट्री पे इतना गंदगी है, कंटिन्यू आप देख लो यहाँ से वहाँ तक। तो एंट्री पे ही आप कैसे 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 रिप्रेजेंट करोगे आप? ठीक है, भर्रा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो यही है सवाल वार्ड नंबर 1 का भी, कि सफाई, दूसरा रोड कुछ हद जगह पे, बाकी जगह तो ठीक है, ऊपर जैसे जाओगे आप। तो ये देखो लोग बसे हुए हैं और रोड अब तक नहीं पहुंचा है। दुनिया चांद पे पहुंच गया लेकिन रोड नहीं पहुंचा है भर्रा में। तो वही सवाल बस यही है, रोड का सवाल है, साफ़ सफाई का सवाल है, स्कूलिंग का सवाल है, इन जनरल सवाल जो सबका होता है वही सवाल है। और ख़ास करके पानी का, भर्रा में पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी का बहुत ज़्यादा कमी है, जो लोग परेशान हैं। तो क्या नगर निगम का निगाह यहाँ तक नहीं पहुँचा, नज़र यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये इस रोड तक उनका कोई बंदा नहीं पहुँच पाया? इतना दूर है क्या नगर निगम? क्या नगर निगम का डिस्टेंस इतना दूर हो गया? जब नीति और नियत ही हो कमाने का, कमीशन का, तो काम नहीं होता है। तो नगर निगम को समझना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। तो इसका जो है इंतज़ार ना करे, और उससे पहले ये ब्रिज का जो भी है कम से कम फेंसिंग करा दे यार। ब्रिज तो ठीक है कंटिन्यू चला जा सकता है, किनारे किनारे फेंसिंग करा दे। तो ये सवाल है, ये जनता का सवाल है। और इलेक्शन आने वाला है, जितना भी बिल से निकलेंगे नेता लोग, ये आपका काम है, जनता का काम है कि वो ईमानदारी से, बगैर जाति धर्म को देखते हुए वो वोट दे। दुनिया चांद पे पहुंच गया पर नगर निगम यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, ये रोड तो नहीं बना है। ये भी कब का बना हुआ ये रोड? ये जब ये बन रहा था ना तभी बना है। उसके बाद तो मतलब फिर भी कितना साल हो गया होगा ये रोड का बने हुए? ये रोड का तो हो गया है वही लगभग कितना 5-6 साल। ये जब स्कूल, हाँ उससे ज़्यादा ही है। ये जब स्कूल बन रहा था उससे पहले ही। पांडा स्कूल? हाँ, तो पांडा स्कूल और भर्रा का ही मेन लाइन है एक तरह से, हाँ, चिराचास से हाँ, कनेक्ट करता है। हाँ यही है। तो मेन लाइन भी का दुर्गति खराब है। साथ ही साथ हमको लग रहा है कि वो गली वाली का भी रोड जो है सामने, वो भी नहीं बना है। ये भी रोड नहीं बना है। यानी बन के उसके बाद फिर जब ये पाइपलाइन का काम हुआ ना, जब टूटा से टूटले तो पानी आया? पानी भी अभी तक से नहीं आया हम लोग। कितना साल हो गया पानी? ये तो 4 साल हो गया है, 2020 में काम हो रहा है। 3 साल का टेंडर, 7 साल हो गया। हाँ। और अभी तक पानी भी नहीं आया। नहीं आया। रोड भी खराब कर दिया। हाँ। और रोड भी नहीं बना रहा है। नहीं बन रहा। तो बाकी बिजली वगैरह तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। बिजली तो चल रहा है। सफाई वगैरह का बहुत ज्यादा, सफाई वफाई का भी कोई नहीं। नगर निगम का कोई वार्ड जुम्मा को होता है। तो नगर निगम का कोई सुपरवाइजर वगैरह आता है चेक करने के, भाई क्या बना नहीं बना? देखे नहीं है वो वाला। ऐसे वहाँ तक तुम तक नहीं पहुँच पाया? नहीं। तो हम लोग का तो ऐसे अंदर में है, इस साइड में नहीं। तो वार्ड नंबर 1 ही है ना? हाँ। तो वार्ड नंबर 1 में जैसे सुपरवाइजर आके देखे कि क्या वैसा कमी कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। इंजीनियर, नगर निगम का कोई इंजीनियर कोई नहीं आता है। मतलब बस छोड़ वैसे दिया? तो हम देखे नहीं, अब आता है कि नहीं आता वो तो हमको पता इन नहीं जनरल है कि नहीं हाँ, आता है? नहीं तो आने से तो पता चलता बोल के। जो है। अच्छा, यानी कि वही है कि सब अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। बस। तो नेता लोग कुछ, हाँ, लेकिन कोई वैसा ही नहीं है। तो ये मैसेज श्वेता सिंह जी के लिए भी है कि कम से कम ध्यान दिया जाए। यही आपके वोटर्स हैं,
जो आपको वोट देकर जिताए हैं, तो कम से कम निरीक्षण के लिए कुछ लोग भेजा जाए कि हाँ कहाँ कहाँ दुनिया चांद पे पहुंच गया है, लेकिन यहाँ तक रोड नहीं पहुंच पाया है। दुनिया रोबोट बना रहा है पर हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये पूरा लाइन जो है वो कंटिन्यू आप देखोगे तो ये भी नहीं बना है, आगे वाला भी नहीं बना है दिखाते। और यही वो मेन लाइन है जो भर्रा को और चीराचास को कनेक्ट करता है। सामने इतना बड़ा स्कूल है, पांडा स्कूल है, लेकिन डेवलपमेंट थोड़ा क्लीननेस होना चाहिए। वहाँ तक ये हुआ, उसके बाद इधर से फिर नहीं बना। तो भाई भी हमारे जा रहे हैं। कौन सा वो चला गया। सवाल तो है कि क्या बोकारो कभी कनाडा बन पाएगा, क्या अमेरिका को या हम चाइना को बीट कर पाएंगे, क्या शहर जैसा दिखेगा। ये गांव से भी बदतर हालात है। यही है जिग जैग रोड, यहाँ अप एंड डाउन पूरा। ये देखो बाइक का तो हालत ख़राब हो जाता है, सोकर बैठ जाता है। पंचायत मूवी सीरीज़ देखा होगा अपने, पंचायत क्या जी, सोकर बैठ गया लगता है, रास्ते ख़राब है। तो वही वाला सीन है यहाँ, सबका गाड़ी का हालत ख़राब हो जाता है, सोकर बैठ जाता है। तो ये है बुरा हाल। बाकी गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, स्कॉर्पियो मिल जाएगा। इस तरह का कचरा आपको हमेशा कहीं किनारे किनारे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे डस्टबिन कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। यानी डस्टबिन नहीं मिल रहा है, साफ़ सफाई वाले लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, रोड यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और पानी का तो बुरा हाल है, पानी यहाँ मिला ही नहीं है अब तक। जो है पानी का जो इशू हम लोगों का रेज़ भी हुआ था। तो ये बहुत सारा सवाल है जो इलेक्शन में बहुत लोग आएंगे और वादा करके जाएंगे, पर वो वादा पूरा होगा या नहीं वो वक्त बताएगा। इस तरह का रोड है, नैरो रोड है, और किसी तरह का फैसिलिटी नहीं देखने को मिल रहा है। ये जिग-जैग रोड है, गड्ढा वड्ढा है, इस तरह से टूटा है, और ये पूरा कंटिन्यू भर्रा में वैसा ही है। आबादी दूर तक है और अंदर तक है, वहाँ अंदर तो जा ही नहीं रहे हैं जहाँ रोड नहीं पहुँचा है, पर हम रोड पर ही हैं। मतलब बहुत अंदर नहीं घुस रहे हैं हम, जितना भी है सब वो मेन लाइन है। मतलब मेन लाइन ये चीराचास का रोड कनेक्ट करता है, अंदर तो जा ही नहीं रहे। अगर हम डेप्थ में चले जाए ना तो वहाँ तो डस्टबिन भी नहीं है, वहाँ डस्टबिन क्या, रोड नहीं पहुँचा है भाई। तो अब इस जनरेशन में, मतलब डिजिटल दुनिया में जहाँ AI का यूज़ हो रहा है, जहाँ रोबोट्स बन रहा है, वहाँ पे हम लोग रोड का बात कर रहे हैं, नाली का बात कर रहे हैं। नाली तो हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं कि स्लैब ढका हुआ है या नहीं, क्लीन होता है या नहीं। बस सिंपल सा बात हो रहा है कि चल कम से कम रोड मिल जाए, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा जाए। नाली वगैरह जनरली लोग अपने से बना लेते हैं, सेपरेटली अपने घर के आगे बना लेते हैं लोग, ताकि पानी रोड पे ना बहे। तो ये है केस, पानी नहीं है। मतलब इस जनरेशन में हम पानी ढूंढ रहे हैं, और लोग जो है चांद पे कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हैं, समुंदर के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, पर हम यहाँ पानी ढूंढ रहे हैं कि पानी कहाँ मिलेगा और पानी अब तक क्यों नहीं मिला। तो बहुत सारा सवाल है, और ये सवाल बताता है कि हम धर्म और राजनीति से ऊपर उठेंगे तभी ये मुद्दा उठेगा। और वोट भी आपको चुन कर देना है, जनता का भी गलती है जितना नेता का गलती है। इस तरह का कभी भी कोई भी गिर सकता है इसमें। आप देखो, कभी भी कोई बाइक टर्न लेता है अगर यहाँ के लिए, तो कभी भी कोई गिर सकता है। इसका भी छोटा छोटा ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, ये सुपरवाइज़ करवाना ही पड़ेगा नगर निगम को। तो नगर निगम सिर्फ अपना पॉकेट ना भरे, अपना पेमेंट ना ले। आप पढ़ाई कर आए हो, ठीक है, मेहनत किया है आपने, करप्शन के लिए नहीं, समाज से सेवा के लिए। और अगर समाज भाव नहीं है आपके अंदर तो चेयर आप छोड़ दीजिए और जनता को बैठा दीजिए, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। मॉरल और इथिक्स पढ़कर अगर आप समाज को सुधार नहीं सकते तो बेकार है वैसे जगह पे बैठना और अपने आप को बाबू साहब कहलाना। और हालांकि है तो आप जनता के नौकर, क्योंकि आप समाज भाव से सामाजिक कुर्सी को ग्रहण किए हैं और जनता का पैसा आप उठा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भर्रा के लोग हैं, वार्ड नंबर 1 के लोग हैं, और जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, वैसे लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि और भी बेटर काम हो सके। और ये जो मेरा वक्त जा रहा है, अपना काम वाम छोड़कर, मेरा बिज़नेस है उसको छोड़कर मैं अगर वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, तो मतलब कि आपको समझना होगा ये मेरा मोहल्ला नहीं है, मेरे घर के आगे ऐसा नहीं हो रहा, पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज का बात करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया का डेवलपमेंट चाहते हो, डेवलपमेंट इसी तरीके से उठेगा कि आप अपनी गली से आवाज़ उठाओ। और जो इलेक्शन होने वाला है उस चीज़ पे ख़ास ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से वैसे ही प्रतिनिधि चुने जाएँ जो आपकी बात सुनेंगे, जन का काम करेंगे, अपना पॉकेट भरने का काम नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम आगे से बेहतरी लाएंगे अपने लाइफ में और अपने समाज में। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। नया साल आपको मुबारक हो। और ये स्थिति मुबारक नहीं, हम बोलेंगे कि ये स्थिति आपको मुबारक हो। गलती हालांकि जनता की है, जो वैसे लोगों को चुनते हैं, जो दलाल टाइप लोग हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और आगे ध्यान से समझ कर, सोच कर
विचार कर कर काम करना पड़ेगा। आई एम एजुकेटेड इनफ, जहाँ हम भी मलाई मार सकते हैं या बाकी काम कर सकते हैं, जो मेरा काम चल भी रहा है, ये इट्स अ पार्ट टाइम वर्क जो अपने समाज के लिए मैंने देने का सोचा है, क्योंकि इलेक्शन आने को है। तो गाइज़ आपको सपोर्ट करना है, एटलीस्ट सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ताकि हमारा समाज बेहतर हो सके। क्योंकि आप बाइक सारा देख रहे होगे, सब अपने ज़िंदगी में जद्दोजहद में बिजी हैं, 2 रुपया कमाना है, सबका यही टेंशन है। और फिर भी इसमें से ही चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो समाज के लिए कुछ किया जाए, बस रैंडम ही, क्योंकि आपको यहाँ रहना है। मेरा सिंपल सा मकसद है कि उस जगह को चेंज कर दो जहाँ आप रह रहे हो, या उस जगह को चेंज कर दो, मतलब कि आप उस जगह को सुधार दो जहाँ आप रहते हो, या तो उस जगह को चेंज कर दो। तो फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सो डैट आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड जस्ट आई एम ऑन ग्राउंड। मैं स्टूडियो से बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ यही दिखाएंगे कि आज किस नेता ने कहाँ फीता काटा, आज किसका बर्थडे है। आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द रियल इश्यूज़ ऑफ वार्ड 1 एंड रियल इश्यूज़ ऑफ चास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो कीप सपोर्टिंग, आई रिक्वेस्ट यू कि कीप सपोर्टिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितना ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और जितना ज़्यादा वीडियो घूमता है, उतना उनको शर्म आता है, उतना उन पे प्रेशर आता है और वो काम कर देते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वार्ड में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई सम्मान कम नहीं हो जाएगा। मुआ।